एक डिफेंस इंजीनियरिंग स्टॉक 6 महीने में 200% ऊपर चला गया। ऐसा कौन सा स्टॉक है? हाँ, MTAR टेक अब सिर्फ एक इंजीनियरिंग कंपनी नहीं रहा, ये मल्टीपल ट्रेंड्स का बेनिफिशियरी बन सकता है, जैसे कि डिफेंस, एरोस्पेस, AI इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लीन एनर्जी और ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट। इतने सारे ट्रेंड्स। ये कंपनी स्पेशलाइज्ड प्रिसिजन इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स बनाती है, मतलब ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स जो नॉर्मल फैक्ट्रीज इजीली मैन्युफैक्चर नहीं कर सकती, जैसे कि डिफेंस सिस्टम्स, फाइटर जेट्स, स्पेस प्रोजेक्ट्स, न्यूक्लियर सिस्टम्स, फ्यूल सेल्स, क्लीन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्रिटिकल पार्ट्स बनाना। तो इसे नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कहना गलत होगा। इमेजिन कि एयरक्राफ्ट या मिसाइल का कोई क्रिटिकल कंपोनेंट है, अगर उसमें छोटी सी भी मिस्टेक हुई तो पूरा सिस्टम फेल हो सकता है। इसीलिए एरोस्पेस और डिफेंस इंडस्ट्रीज में प्रिसिशन, सर्टिफिकेशंस, रिलायबिलिटी और लॉन्ग टर्म ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उसी नीश में ये कंपनी ऑपरेट करती है। तो स्टॉक सडनली एक्सप्लोड क्यों हुआ? क्योंकि 2279 करोड़ का मैसिव इंटरनेशनल ऑर्डर था इनका सबसे बड़ा ट्रिगर, और ये ऑर्डर कंपनी के ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग Q4 रिजल्ट्स के बाद अनाउंस हुआ। मतलब इन्वेस्टर्स को सडनली रियलाइज हुआ कि कंपनी का फ्यूचर रेवेन्यू पाइपलाइन एक्सपेक्टेड से भी काफी बड़ा हो सकता है। लार्ज ऑर्डर बुक यानी फ्यूचर बिजनेस की विजिबिलिटी। और इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? MTR का ऑलरेडी 2581 करोड़ का ऑर्डर बुक था, उसके ऊपर ये नया इंटरनेशनल ऑर्डर आ गया। इनके फाइनेंशियल्स भी स्ट्रॉन्ग थे बहुत। Q4 FY26 का रेवेन्यू 67% ऊपर, EBITDA 81% अप, पैट 222% अप, और एक हिडन एंगल और था, AI इंफ्रास्ट्रक्चर। नाउ यू विल थिंक कि इंजीनियरिंग कंपनी और AI का क्या कनेक्शन है? एग्जैक्टली क्या कनेक्शन है? AI डेटा सेंटर्स को मैसिव पावर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, क्योंकि AI सर्वर्स बहुत इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं। इसी वजह से एडवांस्ड एनर्जी सिस्टम्स, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग की डिमांड बढ़ रही है। MTAR इनडायरेक्टली उस इकोसिस्टम से कनेक्टेड सेगमेंट्स में काम करता है, और मार्केट अब ग्लोबली उन कंपनीज को जो AI इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाई चेन का पार्ट बन सकती है री-रेट कर रहा है। अब इनका डिफेंस एंगल भी काफी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इंडिया अग्रेसिवली डिफेंस इंडिजिनाइजेशन, मेक इन इंडिया, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पुश कर रहा है। MTAR ऐसे प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहा है, क्योंकि डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग टर्म हाई मार्जिन वाले होते हैं, इसलिए मार्केट डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को प्रीमियम वैल्यूएशन देता है। अब इसमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि वो अब ऐसी इंडियन कंपनीज ढूंढ रहे हैं जो सिर्फ डोमेस्टिक बिजनेस नहीं, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन पार्टनर्स बन सकें, और MTAR ग्रेजुअली ग्लोबल इकोसिस्टम्स का पार्ट बन रहा है। पर कुछ रिस्क्स भी हैं, तो उन्हें भी सुनते ही जाना। बिजनेस में जेन्युइन इंप्रूवमेंट्स तो दिख रहे हैं, पर अब स्टॉक फ्यूचर की बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस प्राइस इन कर रहा है। अगर कंपनी 3 से 5 साल में ऑर्डर्स को सस्टेनेबल प्रॉफिट्स में कन्वर्ट कर पाई तो रैली कंटिन्यू रह सकती है, पर अगर डिलेज या मार्जिन प्रेशर आया तो शार्प करेक्शंस भी पॉसिबल है। Investment in the securities market is subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.